नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। एक नई खुशखबरी, एक नया जोश, एक नया जो है जुनून के साथ में आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। वो भी तब जब आप राजस्व लेखपाल के में अपनी सेवाएं देने का जब आप सपना सजो रहे थे। उसी के बीच में पहली बार हुई पेट परीक्षा जिसमें आप समझ नहीं पाए और आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। तो परसेंटाइल तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर आज मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आज या कल में देखिए कोशिश करूंगा कि आज ही। वैसे मेरे ख्याल से सभी को मौका दिया जाएगा। आप अभी निराशा जो है अपने ऊपर ना हावी होने दें। मैं आपको बता दूं कि उसमें काफ़ी विसंगतियां हो गई हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा किंचित मात्र यदि आपको जो है इस मुख्य परीक्षा से जो अभी हो रही है 8085 पद, अगर आप उससे बाहर भी होते हैं तो निश्चित तौर पर नए 4000 पदों का अधियाचन अभी हाल फिलहाल में जो राजस्व परिषद है वो फिर से चयन वर्ष जो है 2000 क्या कहते हैं 19-20 और 20-21 का जो है फिर से 4000 पदों पर अधियाचन भेजने के लिए निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द यूपी SSSC आयोग को वो प्राप्त हो जाएगा और 17, 18, 18, 19 का जो वैकेंसी है 8085 वो चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी में ये पद बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको बढ़ाएंगे नहीं। ऐसा कोई भी जो है सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। अगर प्राप्त होती हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नए विज्ञापन का आप इंतजार कर सकते हैं। नई खुशियों का जो है के साथ में आप स्वयं को जोड़ सकते हैं। वास्तव में बहुत बड़ी खुशियां हैं। 4000 पद 417 के आसपास। मैं आपको वो खबर जो है थोड़ा सा पढ़ के बता ही दूं। और ये खबर जो है हिंदुस्तान के पेपर में निकला हुआ है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब 12000 के आसपास भर्ती जो है अखिलेश के समय में हो रही थी, उसी समय में ये 5000 लेखपालों की भर्ती का जो सुगुफा था, छूटा था। और आज तक लोग इंतजार करते करते जो है आज कितने साल हो गए, करीब करीब अगर तब से देखा जाए तो 2012 के आसपास के बाद से जो है 2015 के आसपास से अब जो है ये वैकेंसी जो है देखने को मिली है। तो देखिए, मत चूको चौहान की श्रेणी में तो आपको रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप छटते बिछलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये खबर पढ़ लेते हैं। राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा है। युक्तों से चयन वर्ष 2020-21, 21-22 में रिक्तियों संबंधी जानकारी प्रारूप 3 मई तक, यानी कल तक 3 मई तक मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा है। करीब 4000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इनमें 417 पद केवल और केवल जो है प्रयागराज से है। बहुत बड़ा पद है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने मंडलायुक्तों को भेजे पत्र में कहा, चयन वर्ष 2017-18, 19-20 मतलब 17-18 और 19-20 का जो 8085 पद पर जो है चयन हो रहा है, उसके लिए 2006 के नियमावली में आगे जो है आप देख सकते हैं। बाकी जो है गैर महत्वपूर्ण जो है बातें हैं। निश्चित तौर पर यह खुशी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, आपके अंदर एक जोश भरने वाला है। आपके सामने लोअर की बम्पर भर्ती आने वाली है। बम्पर भर्ती लोअर की आने वाली है। ये जो चल रहा है ये नहीं, ये तो जो है इसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो कर्मियों की यूडीए एलडीए की कमी है वो, और सप्लाई इंस्पेक्टर जो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है उसके लिए अलग से, क्योंकि वो जो पेट की नियमावली होनी चाहिए, जो चीज़ें होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको पेट से अलग जो है करने का, और उसके बाद में जो सप्लाई इंस्पेक्टर का है पेट से, उसमें भी काफ़ी विसंगतियां हैं। इनको पहले पेट सुधारना होगा, उसके बाद में जो है प्रत्येक वर्ष हर 6ठे महीने या प्रत्येक वर्ष पेट निकालें। इतनी तत्परता जो है यूपी SSSC के पास नहीं है। ना ही वहाँ पर जो सोच है, बने रहो पगला काम करेगा कोनो अगला, इस सोच से काम कर रहे हैं। जब तक उस पर सरकार का सीधे और सीधे गृह विभाग के अंडर में नहीं लाया जाएगा, या फिर जो है उसको सीधे जो है मतलब कि स्वयं की निगरानी में हो। और है तो ऐसा तो है नहीं कि चारों तरफ लिल्लाही छूटा हुआ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप कहीं वो सरकार के ऊपर जो है के कंधे पर रख देते हैं, कहीं सरकार उनके ऊपर रख देती है। तो इस तरीके से चल रहा है। इसमें जो है युवाओं का नुकसान हो ही जाता है। तो
विज्ञापन कब तक होगा? विज्ञापन निश्चित तौर पर अगले पीईटी से होगा, यानी 2022 की जो पीईटी आने वाली है उससे होगा। और पदों की संख्या लगभग 4000 के आसपास है, ज़्यादा ही हो जाएगा, आते आते ये मान के चलिए 7-8 हज़ार हो जाएगा। कहीं ऐसा हो जाए कि ये अधियाचन प्राप्त हो जाए और इस अधियाचन में पदों की संख्या बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उनके परसेंटाइल जिनके कम हुए हैं उनके लिए खुशी की बात है, तो उनके लिए और भी सारे पद हैं। निश्चित है कि इसमें नहीं बढ़ाएंगे, ये आगे का चुनाव है, उसके हिसाब से ये आगे अपने आप को वैकेंसी रिजर्व करके भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही बार में करके छुट्टी लेना है, इनको ये दिखाते रहना है कि हम विज्ञापन। और दूसरी चीज़ें आपने तो ये देखा होगा कि पहले पेट का फॉर्म भरा है, उसमें जो है राजस्व वसूले, फिर उसके बाद में जो है ये ट्रांजैक्शन ही सही, ट्रांजैक्शन चार्ज लिए 25-25 हज़ार रुपये जो है प्रत्येक लोगों से। तो विभाग को गया, एसबीआई से इनका जो है पैचअप है, तो एसबीआई को गया, ट्रांजैक्शन हुआ। तो ऐसा तो है नहीं सब कुछ फ्री में है। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो है राजस्व लेंगे। ये सब पहली बार हो रहा है कि युवाओं को, बेरोजगारों को पैसा उगाहने की मशीन की तरीके से देखा जा रहा है। ये गलत है। मैं गलत चीज़ों का कभी समर्थन नहीं करता हूँ। वर्तमान सरकार का कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि तुम समर्थक हो, वास्तव में समर्थक हूँ। ऐसी सरकार जो मॉब लिंचिंग, गुंडा राज से जो है आपको छूट दिलाए, उसका समर्थक कौन नहीं होगा। ये सारी चीज़ों से जो है मतलब कि लगता है कि नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि जनता को पैसा चूसने की मशीन समझना ये निश्चित तौर पर गलत है। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना ही एक जो है स्वतंत्र सोच की पहचान होती है। तो हमारा जो है यही नेचर है और हम इसी तरीके से बातचीत करते हैं। देखिए, आपके सामने वैकेंसी आती रहेंगी, तैयारी आपको करते रहना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो अगर आप अपने जीवन को ऐसे ही बना करके दूसरे की कठपुतली बन के नाचना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप, ये हो गया तो जो है छूट गया, ये हो गया तो छूट गया, इस तरीके से देखिए आरोप प्रत्यारोप आप किसके ऊपर लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? एक न एक दिन आपके ऊपर जो है चीज़ें हावी होने ही लगेंगी और आपको जो है स्वयं से जब आप तलब करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आएगा गलती मेरी ही थी। जैसे पेट में परसेंटेज कम आना, सबका तो अच्छा खासा आ नहीं जाएगा, आया भी है, आने वालों का 99% आया है, 100% आया है, 95% आया है। तो लाने वाले लोग लाएं, मेहनत करने वाले लोग किए हैं, और इसमें भी मेहनत करने वाले लोग करके नौकरी लूट करके आगे जाएंगे, अपने जीवन को एकदम, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ में। जैसा भी होगा आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।